दोस्तों मिग 35 एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसे रशिया के तरफ से तो काफी आशा के साथ बनाया गया था, लेकिन जब से ये जो एयरक्राफ्ट बना है तब से इन एयरक्राफ्टों को लेकर रशिया को एक के बाद एक बुरे ही चीजों को देखना पड़ रहा है। बेसिकली दोस्तों मिग 35 एयरक्राफ्टों का निर्माण रशिया की तरफ से अपने पुराने एक्सपोर्ट मार्केट में दबदबे को वापस पाने की आशा में किया गया था, ताकि जो मिग 29 एयरक्राफ्टों के एक बहुत बड़ा मार्केट है उससे मिग 29 एयरक्राफ्ट जब रिटायर्ड हो तो किसी अन्य देश के एयरक्राफ्ट उस जगह को ना भरे, बल्कि रशिया अपने मिग 35 एयरक्राफ्टों के द्वारा भरे। और दोस्तों इन एयरक्राफ्टों का पहला एक्सपोर्ट मार्केट के रूप में रशिया की तरफ से भारत को ही देखा जा रहा था। पर दोस्तों एयरक्राफ्ट निर्माण होने के बाद भारत की तरफ से ना इन एयरक्राफ्टों को खरीदा गया और ना ही किसी अन्य देश की तरफ से खरीदा गया। इवन दोस्तों इसी तरीके के सिमिलर अलग अलग एयरक्राफ्ट रशिया के पास होने के कारण रशियन एयरफोर्स की तरफ से भी इन एयरक्राफ्टों को लेकर उतना अधिक इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया, और ये भी एक कारण है जिसके वजह से इन एयरक्राफ्टों को एक फेल प्रोजेक्ट के रूप में देखा जाने लगा। पर दोस्तों अब मिग 35 एयरक्राफ्ट के द्वारा एक बहुत बड़ा कारनामा करके दिखाया गया। बेसिकली दोस्तों ये कारनामा इतना बड़ा है कि शायद रशिया इन एयरक्राफ्टों को बनाने के पीछे जो मकसद रखा था, मतलब एक्सपोर्ट मार्केट में अपने पुराने रुतबे को वापस हासिल करने का मकसद, वो मकसद पूरा हो जाए। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि मिग 35 एयरक्राफ्ट जो कि कभी कोई खुशखबरी रशिया को नहीं दिया है, वो रशिया और यूक्रेन के लड़ाई में हिस्सा ले चुका है। और दोस्तों ये बात किसी मीडिया आउटलेट का नहीं कहना है या फिर किसी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का नहीं कहना है, बल्कि रशिया के अधिकारियों का ही कहना है कि मिग 35 एयरक्राफ्ट अब रशिया यूक्रेन का लड़ाई का हिस्सा बना है। दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को बनाने के बाद रशिया की तरफ से एक तरीके से इन एयरक्राफ्टों को लेकर एक्सपोर्ट कस्टमरों को हासिल करने का सफलता तो नहीं मिला, लेकिन रशिया यूक्रेन के लड़ाई में इन एयरक्राफ्टों के इस्तेमाल का खबर आने के बाद एक तरीके से फिर से इन एयरक्राफ्टों को लेकर आशाओं का किरण उभर के आगे आया है। हालांकि दोस्तों रशिया इन एयरक्राफ्टों को कब से लड़ाई के मैदान में इस्तेमाल कर रहा है इसके बारे में कोई पक्का जानकारी तो नहीं आया है, लेकिन कुछ रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के द्वारा मिग 29 एयरक्राफ्टों को पोलैंड से हासिल करके और अपने बेड़े के मिग 29 एयरक्राफ्टों को लड़ाई में इस्तेमाल करने के कारण रशिया की तरफ से मिग 35 एयरक्राफ्टों को लड़ाई में उतारा गया। अब दोस्तों पिछले साल के फरवरी महीने में शुरू हुए रशिया यूक्रेन के इस लड़ाई का 21 महीना हो चुका है, और दोस्तों इस 21 महीने के दरमियान रशिया की तरफ से अपने बेड़े के लगभग सभी तरीके के एयरक्राफ्टों को इस लड़ाई में इस्तेमाल किया जा चुका है, जिनमें सुखोई 34, सुखोई 35S, सुखोई 30SM, मिग 31 के, मिग 25 ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट शामिल है। और दोस्तों इस लड़ाई में सुखोई 34 मीडियम बॉम्बरों के द्वारा उतना खास कुछ कारनामा तो करके नहीं दिखाया गया, लेकिन सुखोई 35 और सुखोई 30 एयरक्राफ्टों के द्वारा रशिया इस लड़ाई के दरमियान कई तरीके के अचीवमेंटों को हासिल किया है, और इन एयरक्राफ्टों को कोऑर्डिनेटेड कॉम्बैट पेट्रोलिंग और बियॉन्ड विजुअल रेंज एरियल एंगेजमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जबकि मिग 31 के एयरक्राफ्टों को क्रिंजल एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल या फिर कहे तो हाइपरसोनिक मिसाइलों को दागने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि मिग 25 एयरक्राफ्टों को ग्राउंड अटैक मिशनों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और दोस्तों मिग 35 एयरक्राफ्टों के इस्तेमाल को लेकर RIA को यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के जनरल डिजाइनर सर्गे क्रोटोकॉफ के तरफ से एक बयान देते हुए बताया गया है कि आज सभी तरीके के लड़ाइयों में इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि इन एयरक्राफ्टों के कुछ और टेस्ट अभी भी करना बाकी है, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तरफ से अभी भी इन एयरक्राफ्टों को लेकर फाइनल डिसीजन लेना बाकी है। और दोस्तों जब उन्हें मीडिया की तरफ से इन एयरक्राफ्टों के सीरियल प्रोडक्शन और रशियन एरोस्पेस फोर्सेस की तरफ से कब इन एयरक्राफ्टों को खरीदा जाएगा इसके विषय में सवाल पूछा गया था, तो उनका कहना था कि इन एयरक्राफ्टों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसे लेके फॉरेन कस्टमर सेटिस्फाइड है, और फिलहाल कुछ एक्सपोर्ट कस्टमरों के साथ एयरक्राफ्टों को लेकर नेगोशिएशन चल रहा है। हालांकि दोस्तों ऐसा कौन सा एक्सपोर्ट कस्टमर है इसके बारे में तो जानकारी नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पे ये एक्सपोर्ट कस्टमर शायद भारत हो सकता है। हालांकि दोस्तों भारत इन एयरक्राफ्टों को खरीदेगा बोल के भी ऐसा कोई बात नहीं है, और ये नेगोशिएशन में भी 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर के अंतर्गत हो रहा हो। अब दोस्तों मिग 35 एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो इन एयरक्राफ्टों ने अपना पहला उड़ान साल 2016 के दिसंबर महीने में भरा था, मतलब करीब करीब 7 साल पहले, और इन एयरक्राफ्टों को रशिया के बेड़े में लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के अंतर्गत साल 2019 में सर्विस में लाया गया था। मतलब सर्विस में लाए हुए भी इन एयरक्राफ्टों का 4 साल गुजर चुका है, लेकिन अब तक केवल मात्र ऐसे 6 एयरक्राफ्टों को ही रशियन एरोस्पेस फोर्सेस में शामिल किया जा सका, और शायद इन 6 एयरक्राफ्टों में से ही 1-2 एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल रशिया की तरफ से यूक्रेन के लड़ाई के दरमियान किया गया होगा, जो कि दोस्तों रशिया के लिए एक अच्छा खबर तो है, लेकिन शायद इतना सेटिस्फैक्टरी खबर ना हो जिससे कि अन्य कस्टमर इन एयरक्राफ्टों को लेकर इंटरेस्टेड हो। दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को अगर रशिया को एक्सपोर्ट करना होगा तो सबसे पहले इन एयरक्राफ्टों के एक कस्टमर एटलीस्ट रशिया को ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो कम से कम कुछ अच्छे खासे संख्या में इन एयरक्राफ्टों को रशियन एरोस्पेस फोर्सेस में शामिल करके किसी एक एक्टिव मिशन में इस्तेमाल करना होगा। और दोस्तों जब कोई एयरक्राफ्ट लड़ाई में प्रूव किया जाता है तभी इन एयरक्राफ्टों का डिमांड बढ़ता है। अब दोस्तों सवाल यह है कि रशिया की तरफ से मिग 35 को रशिया यूक्रेन के लड़ाई के दरमियान कौन से जगह में या कौन से रोल में इस्तेमाल किया गया होगा। बेसिकली इसके बारे में कोई ऑफिशियल
जानकारी तो नहीं है, लेकिन कुछ स्पेकुलेशन में बताया जा रहा है कि शायद इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल रशिया के द्वारा इंटेलिजेंस सपोर्ट और पेट्रोलिंग मिशन के लिए किया गया होगा। मतलब इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल सुखोई 30 और सुखोई 35 जैसे एयरक्राफ्टों के साथ ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टमों के स्कैनिंग के लिए किया गया होगा और शायद इन एयरक्राफ्टों के द्वारा कुछ स्टैंड ऑफ रेंज एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक मिशन को भी अंजाम दिया गया होगा। पर दोस्तों ये सब कुछ एक तरीके से अंदाजा लगाया जा रहा है और कुछ भी कंफर्मली नहीं कहा जा सकता। अब दोस्तों बात यह है कि रशिया के बेड़े में केवल मात्र 6 MiG-35 एयरक्राफ्ट है, तो ऐसे में रशिया इन एयरक्राफ्टों को एक्टिव फ्रंट में ले जाके किसी भी तरीके का रिस्क लेना नहीं चाहेगा। और ऊपर से दोस्तों फ्रंट में अगर इन एयरक्राफ्टों को मार गिराया जाता है तो यह रशिया के लिए सबसे बड़ा झटका होगा, क्योंकि इसके बाद जो थोड़ा बहुत एयरक्राफ्टों के एक्सपोर्ट की संभावनाएं है वो भी संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। दूसरी तरफ अब तक सही ढंग से इन एयरक्राफ्टों को टेस्ट भी नहीं किया गया है, तो ऐसे में रशिया किसी भी तरीके का कोई भी जोखिम नहीं उठाएगा और अगर एयरक्राफ्टों को किसी पब्लिसिटी स्टंट के तहत इस्तेमाल किया भी जा रहा है तब भी ये काफी दूर से ही इस्तेमाल किया जा रहा होगा। हालांकि दोस्तों इसके अलावा सवाल ये है कि MiG-35 एयरक्राफ्टों में रशिया की तरफ से कौन से हथियारों को इस्तेमाल किया जा रहा होगा, क्योंकि इन एयरक्राफ्टों को तो बड़े मात्रा में प्रोड्यूस भी नहीं किया गया, तो ऐसे में कुछ खास बड़े हथियार भी इन एयरक्राफ्टों के लिए स्पेशली नहीं बनाया गया होगा। बेसिकली दोस्तों MiG-35 एयरक्राफ्टों को MiG-29 एयरक्राफ्टों के अपग्रेडेड वर्जनों के बेस पे ही बनाया गया है, तो ऑब्वियसली इसमें MiG-29 एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले हथियारों को आसानी से लगाया जा सकता है और शायद रशिया इसमें MiG-29 एयरक्राफ्टों के ही हथियारों को इस्तेमाल कर रहा होगा। और दोस्तों अब सवाल यह है कि क्या इस पब्लिसिटी स्टंट के बाद रशिया को इन एयरक्राफ्टों के एक्सपोर्ट को लेके फायदा होगा। बेसिकली देखा जाए तो इन एयरक्राफ्टों को रशिया की तरफ से भारत के मार्केट को देखते हुए बनाया गया था और 200 साल 2006-7 के दरमियान जब भारत की तरफ से 126 फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर एक टेंडर जारी किया गया था, तभी रशिया की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को पब्लिक के सामने लाया गया और रिपोर्ट में यह भी दावा किया जाता है कि इन एयरक्राफ्टों को सबसे पहले साल 2007 में भारत में आयोजित एरो इंडिया 2007 में सामने लाया गया था। हालांकि साल 2007 के बाद से कई बार रशिया की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को भारत के सामने ऑफर के तहत रखा गया, लेकिन रशिया को कभी भी इन एयरक्राफ्टों को लेकर कोई सफलता नहीं मिला। बेसिकली 126 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर में भी इन एयरक्राफ्टों के द्वारा उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दिखाया गया जिससे कि ये टेक्निकल राउंड तक को क्लियर कर सके। पर दोस्तों रशिया के लिए फिर से एक बार मौका तब बना जब भारत की तरफ से इन 126 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर को रद्द करते हुए 114 फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने का टेंडर जारी किया गया। और दोस्तों इस दरमियान रशिया की तरफ से इन एयरक्राफ्टों में काफी अधिक अपग्रेडेशन किया गया और एयरक्राफ्टों में मॉडर्न इक्विपमेंटों को लगा के एक तरीके से नए रूप में एयरक्राफ्टों को दुनिया के सामने लाया गया और साल 2016 में इन एयरक्राफ्टों को इंट्रोड्यूस करके एक तरीके से रशिया के द्वारा भारत को इंप्रेस करने का भी प्रयास किया गया। बेसिकली रशिया का सोच था कि इन एयरक्राफ्टों को रशिया के बेड़े में शामिल करने के बाद कुछ एक्सरसाइज के दरमियान जब इंडियन एयरफोर्स के अधिकारियों के सामने से रखा जाएगा तो ऑब्वियसली इंडियन एयरफोर्स इन एयरक्राफ्टों को लेकर इंप्रेस होगा और अपने 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर के तहत इन एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर मन बनाएगा। हालांकि इस दरमियान इन एयरक्राफ्टों का ऑफर इजिप्ट को भी किया गया था और दोस्तों कुछ रिपोर्टों के मुताबिक इजिप्ट इन एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर तैयार भी हो गया था, लेकिन बाद में इजिप्ट की तरफ से भी इसे रद्द किया गया और इजिप्ट राफेल एयरक्राफ्टों के तहत आगे बढ़ा, तो वहीं पे इजिप्ट को लेकर भी जो रशिया का संभावनाएं था वो भी इससे समाप्त हो गया। फिलहाल दोस्तों ये रशिया के लिए एक बहुत बड़ा मौका है जहां पे कि रशिया अगर भारत के टेंडर को मतलब 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर को हासिल कर पाता है तो खाली MiG-35 एयरक्राफ्टों के ही भविष्य बेहतर नहीं हो जाएगा, बल्कि एक तरीके से रशिया के हथियारों के एक्सपोर्ट के जो अंधकार भविष्य है उसमें भी उजाला आ जाएगा। और दोस्तों अगर रशिया को भारत का ये टेंडर नहीं मिलता है तो एक तरीके से आप समझ लीजिए कि रशिया के MiG-35 एयरक्राफ्ट पहले के कुछ फेल हुए प्रोजेक्टों के जैसे गुमनामी में कहीं ना कहीं खो जाएगा और शायद इसके बाद इन एयरक्राफ्टों का कोई खबर भी मीडिया में चर्चा ना हो। अब दोस्तों चलिए थोड़ा जानते हैं कि MiG-35 एयरक्राफ्ट असल में किस तरीके का एयरक्राफ्ट है। बेसिकली दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो इसका दो वर्जन है, जिसमें एक सिंगल पायलटेड MiG-35 और ट्विन पायलटेड MiG-35D एयरक्राफ्ट है। आकार को अगर देखा जाए तो इसका लंबाई 17.3 मीटर मतलब 56 फीट 9 इंच और विंग स्पैन 12 मीटर मतलब 39 फीट 4 इंच है। तो वहीं पे दोस्तों इसका हाइट करीबन 4.7 मीटर मतलब 15 फीट 5 इंच है। तो वहीं पे विंग एरिया करीबन 41 मीटर स्क्वायर मतलब 440 स्क्वायर फीट है। एयरक्राफ्ट के एमटी वेट करीबन 11,000 किलोग्राम और ग्रॉस वेट 17,500 किलोग्राम है, जबकि इसके मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीबन 25,000 किलोग्राम है और मैक्सिमम लैंडिंग वेट करीबन 16,800 किलोग्राम है। एयरक्राफ्ट में दो क्लिमोव RD-33M के आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिसका ड्राई थ्रस्ट करीबन 52 किलो न्यूटन और आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट करीबन 88.2 किलो न्यूटन है। दोस्तों एयरक्राफ्ट की अगर रफ्तार को देखा जाए तो हाई ऑल्टीट्यूड में ये 2100 किलोमीटर पर आवर और सी लेवल में 1400 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार में उड़ान भर सकता है। तो वहीं पे दोस्तों इसका मैक्सिमम स्पीड मार्क 2.25 है। इसका क्रूजर स्पीड करीब 804 किलोमीटर पर आवर है, जबकि रेंज करीबन 2100 किलोमीटर है। कॉम्बैट रेंज 1000 किलोमीटर और 3 फ्यूल टैंक के सहारे ये 3000 किलोमीटर और एक बार रिफ्यूलिंग के सहारे ये 6000 किलोमीटर तक आसानी से उड़ान भर सकता है। एयरक्राफ्ट का सर्विस सीलिंग मतलब ऊंचाई में जाने का क्षमता करीबन 16 किलोमीटर या फिर कहे तो
72,000 फीट है और ये +9G से लेकर -3G तक दबाव झेल सकता है। हथियार के रूप में इसमें 30 मिलीमीटर के एक ऑटो कैनन और 9 हार्ड पॉइंट का इस्तेमाल किया गया है, जिसके सहारे ये 6,500 किलोग्राम के पेलोड को कैरी कर सकता है। और हथियार के रूप में रॉकेट के हिसाब से इसमें S8, S13, S25 LD, S25O और S24 जैसे रॉकेट, एयर टू एयर मिसाइल के रूप में R73 और R77 जैसे मिसाइल और एयर टू सरफेस मिसाइल के रूप में KH-25 MAE, KH-29L, KH-29TE, KH-38 ME, KH-38 ग्रोम E1 जैसे मिसाइल, एंटी रेडिएशन मिसाइल के रूप में KH-31 PD और एंटी शिप मिसाइल के रूप में KH-31 AD मिसाइलों का इस्तेमाल होता है। बॉम्ब्स के रूप में इसमें KAV-500 KT टीवी गाइडेड बॉम्ब, KAV-500L लेजर गाइडेड बॉम्ब और KAV-500S ग्लोनेस गाइडेड बॉम्ब इस्तेमाल होता है। जबकि दोस्तों इन एयरक्राफ्टों में एवियोनिक्स के रूप में पहले तो जुक ME पैसिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार को इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन अब इसके एक्सपोर्ट वर्जन में जुक A और AM एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार इस्तेमाल किया जाना है। दोस्तों इसमें OLS 13 SM1 IRST सिस्टम, OLS UEM इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम, OLS K इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम और MIL STD 1553 डेटा बस का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों कुल मिला के रशिया इन एयरक्राफ्टों को लड़ाई के मैदान में उतार के एक तरीके से भारत को इंप्रेस करना चाहता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इससे रशिया भारत को सही ढंग से इन एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर इंप्रेस कर पाएगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि क्या इस खबर के बाद भारत रशिया के MiG-35 एयरक्राफ्टों को लेकर इंटरेस्ट दिखाएगा या फिर नहीं? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते हैं समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।